देखो पहला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपात से हमें ये साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी के मान निकालने हैं। दिया क्या है इसमें, देखो कि त्रिभुज एबीसी, ये एक त्रिभुज बना लिया हमने एबीसी, जिसमें कोण बी समकोण है, यानी कि कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखी है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो मान निकालने हैं, ये मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तीनों भुजाएं पता है, उसके बाद में ही हम ये निकाल पाएंगे। तो देखो दो भुजा दे रखी है, दो भुजा दे रखी है, तो तीसरी हमें निकालनी पड़ेगी। तीसरी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। क्या कहलाएगी, कर्ण। ये कर्ण हमें निकालनी होगी, तो किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से, जो हमने 9वीं में भी पढ़ी और 8वीं में भी पढ़ी। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का एक और नाम भी है, वो क्या है, बोधायन। बोधायन प्रमेय से हम इसको हल करेंगे। अब बोधायन प्रमेय क्या है हमारी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, AC, तो AC का होल स्क्वायर बराबर आधार, आधार हम मान लेंगे क्या है 7, 7 का वर्ग, और लंब को मान लेंगे 24, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 24 का वर्ग 576। 49 और 576 को जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर कितना आएगा, देखो 9 और 6 15, फिर 4 और 7 11, और एक हासिल 12, तो कितना आएगा, ये 625 आएगा। अब हमें AC निकालना है, तो ये स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। तो हमने AC का मान निकाला, ये स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटते ही सामने की तरफ अपन अंडर रूट का चिन्ह लगा देंगे। 625 किसका वर्ग होता है, 25 का, तो इसका वर्गमूल क्या आ गया 25। तो भुजा AC का मान आया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं आ गई, अब इनसे हम मान निकालेंगे। पहला सवाल हल कर रहे हैं हमें, साइन ए, साइन ए, एक कोण कौन सा है, अब ए। देखो अभी मैंने समझाया था, जो कोण लेते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और बची हुई भुजा आधार। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली होगी, फिर एक कोण के हिसाब से लंब बदलता रहेगा। कोण हमने ए लिया है, फिलहाल ये कोण ए की बात कर रहा है, तो लंब कौन है अब 7 सेंटीमीटर, और बची हुई भुजा आधार है। साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, अभी सूत्र हमने पढ़ा, साइन थीटा बराबर होता है लंब वटे कर्ण, लंब वटे कर्ण। तो आप देखेंगे लंब कितना है 7 बटे कर्ण कितना है 25, तो 7 बटे 25 हमारा साइन ए का मान आ गया। ये पहला सवाल हो गया, पहले का पहला। ऐसे ही दूसरा निकालना है कॉस ए का मान, कॉस ए, कॉस थीटा, अभी सूत्र सीखा था, कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब ये मान हम कहा से लिखेंगे, चित्र के अंदर से। आधार कितना है 24 बटे में कर्ण कितना है 25, तो कॉस ए का मान आ गया 24 बटा 25। फिर अगला सवाल, अब दूसरा, साइन सी, साइन सी का मान निकालना है। सूत्र तो यही रहेगा, साइन थीटा का क्या होता है लंब वटे कर्ण, सूत्र यही है, पर कोण बदल गया। कोण कौन सा हो गया सी, तो कोण के बदलते ही कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी अब लंब, और बची हुई भुजा हो जाएगी आधार। कोण के हिसाब से ये लंब और आधार बदलते रहते हैं, ध्यान रखना है। कोण जो ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब लेना है, बची हुई भुजा आधार होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। अब सूत्र में मान लिखेंगे अपन, लंब कितना है चित्र में देखेंगे 24 बटे कर्ण कितना है 25। ऐसे ही
कॉस सी का मान निकालेंगे, कॉस सी, कॉस थीटा का सूत्र यही होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार चित्र में देखेंगे कितना है, अब 7 बटे कर्ण कितना है 25, 7/25। तो हमने साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी के मान निकाले। आ गया समझ में? ठीक है, देख लो। आकृति में चित्र बना रखा है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू क्या है, समकोण है। आकृति में हमें ये आकृति दे रखी है, इसके हिसाब से tan p माइनस के cot r का मान ज्ञात करना है। tan p और cot r का मान किससे ज्ञात करेंगे, सूत्रों से। जो त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र लिखे, tan थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार, और cot थीटा का आधार बटे लंब। पर कोण दोनों में अलग है, tan के लिए कोण क्या लेना है p, और इसके लिए लेना है r। अब जो भी मान निकालना है उसके लिए पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमें 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा निकालनी है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हमें पता है फिक्स होती है, क्या है, ये कर्ण है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय अपन लगाएंगे। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, सुबह लिखा था अपन ने, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण, कर्ण दे रखा है कितने सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 का होल स्क्वायर बराबर आधार क्यू आर, इसकी जगह पे क्यू आर लिख देंगे अपन, क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस लंब 12 का होल स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 होता है, क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 12 का वर्ग 144। सॉरी प्लस चल रहा है ना, माइनस कहाँ से आ गए, देखो यहाँ गलती हो गई थी थोड़ी सी, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस ही रहेगा, है ना, प्लस ही चल रहा है। अब आगे इसको हल करना है, क्यू आर का मान निकालना है, क्यू आर हमें निकालना है। तो क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे कि ये क्यू आर एक तरफ रहने देंगे, 144 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो क्यू आर को इधर रखा हमने, क्यू आर स्क्वायर बराबर दूसरी तरफ कौन है 169, और इसको भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस के 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 25 बचा। अब क्यू आर का मान निकालना है तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटते ही दूसरी तरफ अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। क्यू आर बराबर स्क्वायर हटा दिया और उधर अंडर रूट का चिन्ह लगेगा, 25। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो ये आ गया प्लस माइनस के 5। अब क्योंकि ये क्या है, दूरी है, किसी भुजा की लंबाई है, तो लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, प्लस में ही होती है, इसलिए माइनस वाला वो कैंसिल हो जाएगा और क्यू आर का मान क्या आएगा, अपने प्लस के 5 आएंगे, 5 सेंटीमीटर। ये अपन ने क्यू आर निकाल लिया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गई। अब जो मान निकालने वो निकालेंगे। पहले देखो tan p का मान निकालेंगे, tan p बराबर tan थीटा का सूत्र लिखा था हमने, क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इसमें किसका ध्यान रखना है अपन को, कोण का। कोण कौन सा है, p, तो कोण p है तो लंब कौन सा होगा, 5 सेंटीमीटर। ये लंब होगा, ये कर्ण है और बची हुई भुजा आधार। आया समझ में? लंब की जगह पे लिखेंगे कितना मान है, 5 माइनस आधार कितना है 12। फिर कॉट आर, कॉट थीटा का सूत्र, कॉट आर सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। अब कोण देखेंगे, कोण किसकी बात कर रहा है, वो आर की, आर की बात कर रहा है, तो ये कोण आर के सामने वाली भुजा अब क्या होगी, ये लंब और बची हुई भुजा आधार, ये आधार हो गया। अब ये मान हम इस सूत्र में लिखेंगे, आधार की जगह पे 5 बटे
और लंब की जगह पे 12। अब मान किसका ज्ञात करना है हमें, देखो tan p माइनस के cot r का। tan p का मान निकाला, कितना आया 5/12, माइनस cot r का मान भी निकाला, वो भी कितना आया 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो क्या आया 0। तो क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालनी है। तीनों भुजाएं किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। दो तो दे रखी होती है, तीसरी निकालते हैं। उसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र लगाते हैं, जो हमें निकालना है। tan का निकालना है तो tan वाला सूत्र लगाया, cot का लगाया। कोण का ध्यान रखना है, P लेते हैं, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाला लंब होता है और बची हुई भुजा आधार होती है। ठीक है।